आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सरल समीकरण। जैसा कि हम जानते हैं, किसी समीकरण को सरल समीकरण तब कहा जाता है जबकि उससे संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो। तो यहाँ चूंकि त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसलिए एक कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सरल समीकरण को त्रिकोणमितीय सरल समीकरण कहेंगे। इसके लिए मान लो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। मान लो ये कोण A है, ये कोण B है, ये कोण C है। B कोण 90 अंश है। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। तो पाइथागोरस के प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण, ये कर्ण कहलाएगा। ये कोण ले रहे हैं इसलिए ये कहलाएगी संलग्न भुजा, और ये कहलाएगी सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा। तो पाइथागोरस के प्रमेय से AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग होता है। इसमें हम AC वर्ग का भाग दे देते हैं दोनों पक्षों में, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। तो एक बार हम फिर से ज्यों का त्यों लिख लेते हैं अपने समीकरण को। और हमने बोला कि AC वर्ग का भाग होना है, तो AC वर्ग का भाग यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड के एक अवयव में और इधर दूसरे में भी। अब ऊपर अंश में हर में एक सा है, इसलिए दोनों कट जाएंगे, एक आ जाएगा। यहाँ घात 2 ऊपर लगी है अंश में, घात 2 नीचे लगी है हर में। तो इकट्ठा कर लेते हैं हम AB बटे AC पूरे की घात 2 धन BC घात 2 लगी है, नीचे भी घात 2 लगी है, इकट्ठी इसको भी कर लेंगे हम। तो 1 बराबर AB को हम देख रहे हैं संलग्न भुजा बटे AC माने कर्ण, इसलिए ये कहलाएगा आधार बटे कर्ण माने कास A। अब ये घात 2 लगी है, तो हम घात 2 ऐसा करके नहीं लगाएंगे, घात 2 हम यहाँ लगाए हैं तो भी काम चल जाता है। BC बटे AC, BC का मतलब सम्मुख भुजा माने लंब, तो लंब बटे कर्ण माने साइन A। घात 2 लगी है तो हम भी घात 2 यहाँ लगाएंगे। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, साइन वर्ग A धन कास वर्ग A बराबर 1। यह है त्रिकोणमिति के 0 अंश से लेकर के 90 अंश तक के लिए सत्य है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 0 छोटा है या बराबर है A, छोटा है या बराबर है 90 अंश। यहाँ कोण है। अब इसी प्रकार हम दूसरी सरल समीकरण भी सिद्ध कर सकते हैं। ये पहली सरल समीकरण है। पाइथागोरस के प्रमेय से AC वर्ग धन AB वर्ग धन BC वर्ग होता है। ये हमको हमारे पास में है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले भाग दिए थे AC वर्ग का, अब हम किसी और का भाग देंगे। मान लो हम BC वर्ग का भाग देते हैं, तो BC वर्ग का भाग दोनों पक्षों में देने पर यहाँ पर AC वर्ग लिखा हुआ है, इसमें भाग देंगे हम BC वर्ग का बराबर AB वर्ग लिखा हुआ है, भाग देंगे BC वर्ग का धन BC वर्ग लिखा हुआ है, भाग देंगे BC वर्ग का। BC वर्ग AC माने कर्ण का वर्ग, BC माने सम्मुख भुजा का वर्ग, कर्ण बटे सम्मुख भुजा को सेक वर्ग। तो इसको हम एक बार AC बटे BC, घात ऊपर भी लगी है नीचे भी लगी है, तो ये हम एक साथ कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी अंश में AB बटे हर में BC, दोनों में घात 2 लगी है, एक साथ करके हमने घात इकट्ठी कर दी, धन यहाँ कट गया तो यहाँ हो गया 1। AC बटे BC माने ये होता है कोसेक A, घात 2 स्क्वायर
ए बी, ए बी माने संलग्न भुजा। सब संलग्न भुजा है, संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा, आधार बटे लंब, काट ए, वर्ग लगा है, काट वर्ग ए धन ए। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये दूसरी सरल समीकरण। तीसरी सरल समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, इतना पहले से हमारे पास में है, अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक सरल समीकरण में इतना लिखना है। तो यहाँ हम अब ए बी का भाग हमने नहीं दिए, तो ए बी वर्ग का भाग दोनों पक्षों में देने पर अगर हम भाग देंगे तो ए सी वर्ग बटे ए बी वर्ग बराबर, ए बी वर्ग पहले से है तो यहाँ बटे ए बी वर्ग धन बी सी वर्ग पहले से है बटे बी सी, ए बी वर्ग यहाँ पर भी हम ए बी वर्ग लिखेंगे, ए बी वर्ग। ए सी माने कर्ण और ए बी माने संलग्न भुजा, कर्ण बटे संलग्न भुजा माने आधार, कर्ण बटे आधार माने सेक ए, तो सेक वर्ग ए बराबर ए बी बटे ए बी, तो ए बी वर्ग बटे ए बी वर्ग कर जाएगी एक धन बी सी सम्मुख भुजा, ए बी संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, लंब बटे आधार tan ए। अब इसको हम बोलेंगे वर्ग लगा है तो वर्ग, ये कैसे एक साथ भी कर सकते हैं। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये है अपना तीसरा सरल समीकरण। इसके बाद सरल समीकरण के बाद इन सरल समीकरणों से एक सरल समीकरण से एक से अधिक सूत्र बनाना है। पहला था साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हम पहले साइन स्क्वायर को यही रखते हैं और कास स्क्वायर को पक्षांतर करते हैं, तो क्या बचेगा, एक हमारे पास पहले से है, कास जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, कास वर्ग ए। तो ये पहला हमारा सूत्र, ये दूसरा सूत्र हो गया साइन वर्ग ए इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अब मान लो दोनों पक्षों का हम वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेने पर वर्ग हट जाएगा, साइन ए करें तो कैसा 1 माइनस कास स्क्वायर ए, ये तीसरा हो गया। आगे बढ़ेंगे हम, कास वर्ग ए को यही रहने देंगे, कास वर्ग ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, चौथा हो गया। इसका हम वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो कास ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये छठा हो गया। पांचवा हो गया। अब ये साइन ए बटे कास ए, हम जानते हैं tan ए होता है, साइन ए बटे कास ए इज इक्वल टू tan ए होता है। तो हम क्या करेंगे, अब साइन ए की जगह में हम 1 माइनस कास स्क्वायर ए रख देंगे अपान कास ए की सीट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी अंडर रूट में है। ये हो गया छठवां। अब पहली सरल समीकरण से इतने सूत्र सही जोड़ी में ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। अब दूसरी सरल समीकरण थी हमारी 1 प्लस काट स्क्वायर ए, 1 प्लस काट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। इसको यदि हम पहला मानते हैं तो पक्षांतर करेंगे, काट स्क्वायर ए को यही रहने देंगे बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये 1 इधर चले गया। अब वर्गमूल लेंगे हम, ये नंबर 2 हुआ, वर्गमूल लेंगे तो काट ए बराबर अंडर रूट कोसेक वर्ग ए माइनस 1, ये तीसरा हो गया। अब
हम एक को यही रह देंगे और पक्षांतर करेंगे काट वर्ग ए का, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए, ये हो गया चौथा वाला। अब हम इसका वर्गमूल लेंगे। जब हम वर्गमूल लेंगे तो एक का वर्गमूल तो एक ही होता है, बराबर अंडर रूट में हो जाएगा पूरा ये कोसेक वर्ग ए माइनस काट वर्ग ए, ये हो जाएगा पांचवा वाला। जैसा हमने ये करे हैं वैसे ही हम तीसरी सरसंख्या का भी बनाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। पहला 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, ये तीसरी सरसंख्या है। मान लो ये पहला अपना सूत्र हो गया। अब आगे का हम पक्षांतर करेंगे एक का, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 10 वर्ग ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। एक जाएगा तो धन का है ऋण का, ये मान लो दूसरा सूत्र हमको मिल गया है। अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालेंगे तो घात 2 लगी है, घात 2 हट जाएगी, सिर्फ 10a बच जाएगा, बराबर यहाँ पर सेक वर्ग ए ऋण एक पूरे का वर्गमूल निकालना मानेंगे अंडर रूट में जाएगा, तो ये हो गया तीसरा 10a इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब अगली बार से हम एक को यही रखेंगे और पक्षांतर करेंगे 10 का, तो पहले से लिखा हुआ है यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये मान लो चौथा हो गया। अब इसका हम वर्गमूल लेंगे। जब हम वर्गमूल लेंगे तो एक का वर्गमूल एक ही होता है, बराबर अंडर रूट में जाएगा पूरा सेक वर्ग ए ऋण 10 वर्ग ए, ये हो गया पांचवा। इस प्रकार से हम प्रत्येक सर्वसंख्या से 4, 5, 6 तक हम सूत्र बना सकते हैं।